Good morning, students. I hope you all are doing great at your places. And today we'll be studying about determiners. Articles को हम determiners भी बोलते हैं. So there are two types of determiners, that is definite and indefinite. Definite determiner is the, and indefinite is a or an. So let's just begin with this determiners. So the title of our chapter is, of course, determiners, right? Now, रीड दीज सेंटेंसेज. अभी हम सेंटेंस पढ़ने वाले हैं. द डॉग इज एट द गेट. डॉग जो है वो गेट पे है. दिस बुक इज ऑन द टेबल. किताब जो है वो टेबल के ऊपर है. हैव यू सीन माई क्लासेस. क्या आपने मेरे क्लासेस को देखा है. सो व्हाट इज द वर्क डन बाय द वर्ड्स इन कलर. जो वर्ड्स हैं कलर में उनका क्या काम है. दे स्पेसिफाई द नाउन्स. संज्ञा को स्पेसिफाई कर रहे हैं. दैट इज डॉग, बुक, क्लासेस रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली मीन्स पहले डॉग, then it's book, and then it's glass. So our determiner is always followed by a noun. Determiner जो है हमेशा follow किससे होता है, noun से. Hence most of the determiners are usually treated as adjectives in traditional grammar. Adjectives consider किए जाते हैं, विशेषण consider किए जाते हैं in traditional grammar. Sentence 1 में जो definite article the है वो क्या है, एक determiner है. It is followed by the noun dog and of course tells us that which dog is being talked about. किस डॉग के बारे में बात की जा रही है. सेकेंड सेंटेंस में जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है दिस, ये एक डिटर्मिनर है. इट टेल्स अस दैट विच बुक इज बीइंग स्पोकन अबाउट. किस किताब के बारे में आप बात कर रहे हैं. सेंटेंस 3 में जो पोजेसिव एडजेक्टिव है माय, वो भी एक डिटर्मिनर है. इट टेल्स अस कि विच क्लासेस आर बीइंग टॉक्ड अबाउट. किन क्लासेस के बारे में बात की जा रही है. जस्ट रीड दीज सेंटेंसेज. माई मदर इज द बेस्ट. मेरी मम्मी सबसे अच्छी है. दिस ड्रेस इज वेरी ओल्ड. यह ड्रेस बहुत ही ज्यादा पुरानी है. विच गर्ल आर यू टॉकिंग अबाउट. किस लड़की के बारे में आप बात कर रहे हैं. आई वॉन्ट सम सॉल्ट इन माई सूप. मुझे अपने सूप में थोड़ा नमक चाहिए. सो द वर्ड माई, दिस, विच, सम एंड मेनी ऑल आर फॉलोड बाय नाउन्स, जैसे कि मदर, ड्रेस, गर्ल, सॉल्ट, फ्लावर्स रिस्पेक्टिवली. और ये सब क्या है, ऑल आर डिटर्मिनर्स. A determiner is a word which is used before a noun. संज्ञा से पहले होता है to show which person or thing is being talking about. किसके बारे में आप बात कर रहे हैं. There are different types of determiners. Determiners बहुत सारे टाइप के होते हैं. We decide on the type of determiner to be used in a sentence by looking the type of noun. कौन से noun के बारे में आप पढ़ रहे हैं. हम पहले noun को देख के फिर उसके अकॉर्डिंग डिटर्मिनर को लगाते हैं. Let us learn about different kind of determiners, right? फर्स्ट इज डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स. ए और एंड जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं और ये क्या इंडिकेट करते हैं, इनडेफिनेट नाउन्स जो डेफिनेट नहीं होते हैं. ए इज यूज बिफोर द नाउन्स विच इज beginning with the consonant sound. Consonant sound are you example a boy, a girl, right? And is used before the words beginning with a vowel. Vowel से vowel sound जिसमें होती है example an ink pot, an apple, an MP. द एक डेफिनेट आर्टिकल है दैट स्पीक ऑफ अ पर्टिकुलर नाउन. यूनिक चीजों के बारे में बात करें, द बॉयज, द हिमालयस, द महात्मा गांधी, राइट. देन वील बी स्टडिंग अबाउट डिमॉन्स्ट्रेटिव्स. डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज. इट हेल्प अस टू डिटरमाइन दैट हाउ एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन इज रिलेशन टू द स्पीकर. कैसे रिलेटेड है ये स्पीकर से. एग्जाम्पल, हु बॉट दैट पेंटिंग. वो पेंटिंग कौन लेकर आया है. दिस डेस्क इज दीप्स. ये डेस्क किसकी है, दीप्स की है. सो दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या डिटर्मिनर्स ओनली व्हेन दे आर फॉलोड बाय अ नाउन. जब ये नाउन के आगे फॉलो होंगे तभी ये डिटर्मिनर्स हैं. दिस सिंगुलर के लिए होता है, दीज प्लूरल के लिए होता है, रेफरिंग टू द ऑब्जेक्ट और पर्सन दैट आर नियर टू द स्पीकर. दिस एंड दीज पास में है, लेकिन दीज प्लूरल के लिए और दिस सिंगुलर के लिए. सिमिलरली दैट सिंगुलर के लिए और दोज प्लूरल के लिए रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट और पर्सन जो कि दूर हैं, विच आर फार्दर अवे. पोजेसिव्स क्या होते हैं, जो कि बिलोंगिंगनेस होती है. द पोजेसिव्स डिटर्मिनर शो whom which a thing belongs to. किससे बिलोंग कर रहे हैं. एग्जाम्पल, माई हाउस इज ब्लू. मेरा हाउस ब्लू है. योर ड्रेस इज प्रिटी. तुम्हारी ड्रेस बहुत प्रिटी है. आर हैंड्स आर डर्टी. हमारे हाथ बहुत गंदे हो चुके हैं. सम अदर पोजेसिव डिटर्मिनर, हिज, हर, इट्स, योर, देयर, एक्सेट्रा. क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, words like few, a few, little, much, many, a lot, most, some, any, enough, ये सब क्या हैं, they all are called quantifiers as they tells us about the quantity of nouns. nouns की मात्रा बताते हैं. there are many eggs in the basket. basket में बहुत सारे अंडे हैं. a little water is left in the jug. जग में बहुत ही थोड़ा सा पानी रह चुका है. a few friends will visit us. बहुत ही कम दोस्त आज हमको मिलने के लिए आएंगे. तो वर्ड्स इन कलर ये सब क्या है सेंटेंस में, ऑल आर क्वांटिफायर्स एज दे आर फॉलोड बाय नाउन से फॉलो करे गए हैं. एग्स, वाटर, फ्रेंड्स, दे मॉडिफाई.
नाउ जस्ट लुक एट द टेबल एंड लर्न कि आप क्वांटिफायर्स को कैसे प्रयोग कर सकते हैं. नाउ only with the uncountable noun to answer the question is how much. uncountable के साथ क्या यूज करते हैं? how much. जैसे कि a little, a bit of, right, a great deal of, a large amount of. अब with countable and countable noun to answer the question how much and many, no or none, not any, some, any, right, a lot of, plenty of, lots of. only with the countable noun to answer how many, कि countable है तो कितना है? a few, a number, several, a large number, a great number of, right. now what is the use of much and many? much और many को कैसे प्रयोग करते हैं? we use much and many in questions and negative forms in sentence. sentence की negative form में, जैसे कि examples, how much sand is there on the beach? बीच पे कितनी रेत है? there is not much sand on the beach. बीच पे ज्यादा sand नहीं है. much and many they are also used with to, so, not, so and of course not. example, there are too many cars in our colony. हमारी कॉलोनी में बहुत सारी cars हैं. my family showed so much love to my friend. मेरे friend को बहुत प्यार दिया है मेरी family ने. using a lot of कहाँ use करेंगे? in positive statement में हम क्या use करते हैं? a lot of. एग्जाम्पल, a lot of homework today. आज बहुत सारा होमवर्क है. there are a lot of people at the mosque for prayers. बहुत सारे लोग हैं मॉस्क पे प्रेयर्स के लिए. using some and any. some और any they are used with countable and uncountable nouns. दोनों के साथ प्रयोग होते हैं. countable जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं, uncountable जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते हैं. they are used to describe an indefinite or you can say incomplete quantity, जो क्वांटिटी पूरी नहीं है. एग्जाम्पल, आई हैड सम बुक्स. मेरे पास कुछ किताबें हैं. वुड यू लाइक सम क्रिसमस केक? क्या आप थोड़ा सा क्रिसमस केक खाएंगे? any is used in question and of course in negative statement में भी यूज होता है. एग्जाम्पल्स, हैव यू गॉट एनी मिल्क इन द बॉटल? क्या आपके बॉटल में कुछ मिल्क है? आई डोंट थिंक वी हैव एनी ब्रेड. मेरे को नहीं लगता कि हमारे पास कोई ब्रेड है. एनी कैन ऑल्सो बी यूज इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में भी प्रयोग हो सकता है इनका, विच वी मीन दैट इट डज नॉट मैटर मच. ज्यादा मैटर नहीं करता है. एंड एनी वुड ऑलवेज बी यूज व्हेन देयर आर मेनी चॉइसेस, जब बहुत सारी चॉइसेस हो. एग्जाम्पल, यू कैन बोरो एनी ऑफ माई बुक्स. आप मेरी कोई सी भी किताब बोरो कर सकते हैं. यू हैव टू चूज द गिवन वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस दैट आर गिवन बिलो. आई हैव डैश मनी इन द बैंक. आई हैव प्लेंटी ऑफ मनी. मेरे बैंक में काफी मनी है. प्लेंटी ऑफ मनी है मेरे बैंक में. देयर इज डैश फूड इन द फ्रिज. आई विल मेक एन ऑमलेट. देयर इज a few food. No, there is too little food फ्रिज में और मैं उसका ऑमलेट बनाऊंगा. हाउ डैश इज द कॉस्ट ऑफ दिस बुक? हाउ मच, कितनी कॉस्ट है. एंड रेस्ट ब्लैंक, यू विल बी कंप्लीटिंग इट ऑन योर ओन. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव नाम अपने आप में पता है, ईच, एवरी, राइट. वी यूज ईच एंड एवरी बिफोर अ सिंगुलर नाउन टू टॉक अबाउट अ होल ग्रुप. जब आप पूरे ग्रुप के बारे में बात कर रहे हो. ईच स्टूडेंट ऑफ माई क्लास हैज टू सबमिट हिज नोटबुक. each means सबको. so every is used to refer to all the people. सबको, everyone. each is used to talk about everyone. सबके बारे में बात करता है. but in a group, but as individuals. ग्रुप में सबको काउंट करेगा. every generally refers to large number. large number बहुत लंबी बड़ी संख्या में, 3 or 4. each is used while talking about smaller group or even just 2 people. like 2 people के बारे में या फिर smaller से ग्रुप के बारे में इंडिकेट कर रहे हैं किसी को तो each लगाएंगे. Just look at these sentences below. Every student marched past the president box in the Republic Day parade. में हर एक स्टूडेंट ने मार्च पास किया, मीन्स परेड की. द प्राइम मिनिस्टर shook hands with each student. हर एक स्टूडेंट के साथ उन्होंने हाथ मिलाया आफ्टर द परेड. Each and every is used for emphasis. दोनों किसके लिए यूज होते हैं? emphasis के लिए. You have to complete the sentence with each and every. You can also use each and everywhere which is necessary, where necessary, right. I have chocolate cereal for breakfast dash morning. हर मॉर्निंग मैं चॉकलेट सीरियल खाता हूँ. टीचर चेक्स द यूनिफॉर्म ऑफ ईच स्टूडेंट. हर स्टूडेंट की टीचर यूनिफॉर्म चेक करती हैं. आर्टिस्ट गिव अ फिनिशिंग टच ऑन एवरी पेंटिंग. हर एक पेंटिंग में बिफोर सेंडिंग इट टू द एग्जीबिशन. डैश स्पोर्ट्समैन इन द ओलंपिक्स होप्स टू विन अ मेडल. ईच, हर एक सोचता है कि मेरे को गिफ्ट, मेरे को, मैं जीत जाऊंगा. रेस्ट यू विल बी कंप्लीटिंग इट ऑन योर ओन. You have to fill in the blanks with every, all, or you can say all. Remember that every is followed by singular. Every is singular and all is followed by plural, or you can say any uncountable noun. I ate dash the sweets in the box. I ate all the sweets. मैंने सारी sweets खा ली जो कि बॉक्स में थी. The children meditate
एवरी डे, हर रोजाना मेडिटेट करते हैं। देयर वॉज अ पावर कट इन आवर एरिया, रात को हमारे यहाँ लाइट नहीं थी। डैश द लाइट्स वेंट आउट, ऑल द लाइट, सारी लाइटें बंद हो गई थी। सिंस देयर इज अ फुल स्टॉप, दैट इज व्हाई ए इज कैपिटल इन बिटवीन द ब्लैंक। Rest you'll be completing it on your own. Imagine you have just reached the football stadium. आप फुटबॉल स्टेडियम पे पहुंच चुके हैं, where your school is playing the final match, जहाँ पे वो फाइनल मैच खेल रहे हैं। Other team has scored more than goals yours. आपसे ज्यादा दूसरी टीम ने गोल कर लिए हैं। Fill in the blanks with suitable words in the conversation between you and your friend who has been there since beginning. ठीक है, आप और आपके दोस्त के बीच में वार्तालाप हो रहा है, राइट, एंड आप बिगनिंग में वहीं से हैं। सो यू, इज देयर अ डैश टाइम लेफ्ट, इज देयर इज सम टाइम लेफ्ट, क्या थोड़ा सा समय बचा है, राइट। योर फ्रेंड, देयर इज डैश टाइम बट नॉट मच, देयर इज सम टाइम, थोड़ा टाइम बचा है बट ज्यादा नहीं। दे हैव टू स्कोर अ गोल नाउ और दे विल लूज द मैच, या फिर वो मैच हार जाएंगे। यू, डिड डैश इन योर प्ले, डिड डैश इन आवर टीम प्ले वेल, डिड एनीवन, क्या हमारी टीम में से किसी ने बहुत अच्छा खेला है। योर फ्रेंड डैश, सम डैश प्लेयर्स प्लेड वेरी वेल इन आवर टीम। योर फ्रेंड क्या कह रहे हैं, सम प्लेयर्स के इन्होंने बहुत अच्छा खेला है, बट डैश टीम मेंबर्स दे गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस टुडे। बट एवरी टीम मेंबर, हर एक टीम मेंबर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आई होप वी हैव डैश लक टुडे, आई होप वी हैव सम लक टुडे, कि आज हमारी किस्मत अच्छे से चल जाए। So that was all about determiners. Please go through this, very important, and keep reading each day for your exams and stay blessed. Thank you.